आज इस वीडियो में एक बड़ी ही पेचीदा कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं और ये कहानी एक नए नवेले दूल्हा दुल्हन की है, जिसमें शादी की पहली रात ही पति ने सेक्स पावर और स्टेमिना बढ़ाने की गोलियां खाकर कुछ इस तरह से अपनी सुहागरात मनाई कि पत्नी ने तंग आकर अपने ही पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। तो चलिए इस पूरी घटना के बारे में जान लेते हैं कि आखिर पति ने अपनी नई नवेली पत्नी के साथ ऐसी हरकत क्यों की। वाकई आज की कहानी बड़ी हैरत अंगेज कहानी है और जिसे सुनने के बाद आपको भी थोड़ी परेशानी महसूस होगी, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। वैसे तो देखिए, हर लड़का लड़की का सपना होता है कि वो शादी के बाद अपनी पहली रात को यादगार बनाने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि यही वो रात होती है जिसमें लड़का लड़की को एक दूसरे को जानने की, समझने की ज़रूरत होती है। उन्हें मौका मिलता है, बातचीत करने का मौका मिलता है, अपने प्यार को शेयर करने का मौका मिलता है। क्योंकि ये बात भी सभी जानते हैं, शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें बंधने के बाद लड़का लड़की एक दूसरे को अपना सब कुछ सौंप देते हैं और पूरी तरह से एक दूसरे के हो जाते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर यही पहली रात किसी के लिए जंजाल बन जाए तो फिर उसका अंजाम क्या ही होगा। ये तो आपको कहानी को पूरा सुन लेने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ये बहुत हैरत अंगेज कहानी है। तो देखिए, आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक है वो उत्तराखंड के शहर देहरादून से है और यहाँ पर बात कर रहे हैं 28 अक्टूबर 2023 की। दरअसल यहाँ की रहने वाली एक लड़की देहरादून कोतवाली क्षेत्र थाने में पहुँचती है, जो अपने ही पति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराती है और वो कहती है कि उसके पति ने उसके साथ शादी की पहली रात ही कुछ गोलियां खाकर अननेचुरल तरीके से शारीरिक संबंध बनाए हैं। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई और इस बात का जब उसने विरोध किया तो विरोध करने पर उसके ही पति ने उसके साथ कुछ इस कदर अत्याचार किया कि पत्नी ने मजबूरन अपने हाथ की नस काट ली। मगर ये उसकी खुशनसीबी कहें या बदनसीबी कहें कि वो फिर भी बच गई और उसने इस मामले की खबर पुलिस तक पहुंचा दी। तो पुलिस ने फौरन ही आरोपी पति के खिलाफ अननेचुरल तरीके से संबंध बनाने के साथ साथ आईपीसी की गंभीर धाराओं में भी मुकदमा दर्ज किया। हालांकि देखिए, यहाँ पुलिस को पहले तो यकीन नहीं हो पाया, क्योंकि ये वाकई हैरानी वाली बात थी कि आखिरकार कोई पति नई नवेली दुल्हन के साथ अपनी सुहागरात यानी कि ऐसे कैसे मना सकता है पहली रात। और यही जानने के लिए जब पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उस महिला से पूछा कि उसने पूरी कहानी की शुरुआत बताते हुए जब उसने बताया कि दरअसल उसकी शादी 7 फरवरी 2023 को देहरादून के रहने वाले एक युवक से होती है और ये शादी दोनों लड़का लड़की के परिवार वालों की मर्जी से हुई थी, इसलिए ये दोनों पहले से एक दूसरे को नहीं जानते थे। तो होता यह है कि सभी रस्म व रिवाजों के मुताबिक दोनों की शादी हो जाती है और जब बात सुहाग रात की आती है तो यहाँ पति ने कुछ ऐसा किया जिसकी शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। यानी कि पहली ही रात को जब पति अपनी पत्नी के कमरे में जाता है तो वो उससे संबंध बनाने के लिए इतना बेकाबू था कि उससे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा था। और वो कमरे के अंदर जैसे ही घुसता है तो उसने पत्नी के साथ, जैसे आमतौर पर पहली रात को लड़का लड़की एक दूसरे से बात करते हैं, उसके बाद अपने प्यार की शुरुआत करते हैं, तो देखिए उसने यहाँ ये सब कुछ नहीं किया, बल्कि वो सीधा उसके साथ फिजिकल होने के लिए तैयार हो जाता है। और जहाँ उसने पहले तो कुछ ऐसी पावर की स्टेमिना बढ़ाने की गोलियां खाई, इसके बाद वो पहली ही रात अपनी पत्नी के साथ अननेचुरल तरीके से शारीरिक संबंध बनाने लगता है। इस पर पत्नी उसको रोकती है मगर वो नहीं मानता। जबकि देखिए, यहाँ उस लड़की का भी पहला दिन था, वो थोड़ा घबराई हुई थी, इसलिए पति को ध्यान रखना चाहिए था और उसको बहुत सोच समझकर, बहुत संभल कर ये काम करना चाहिए था। लेकिन वो बस जल्दी से जल्दी अपनी पत्नी के साथ जो हवस उसको चढ़ी हुई थी उसे मिटाना चाहता था। तो इस तरह से इन दोनों की शुरुआत होती है ज़िंदगी की। खैर, ये तो पहला दिन था, मगर हद तो तब हो जाती है इसके बाद से हर रोज़ लगातार इसी तरह वो संबंध बनाने लगता है। पत्नी को ये बात बर्दाश्त नहीं होती है, वो रोज़ परेशान रहने लगती है, क्योंकि देखिए जिस तरह से पति उसके साथ हरकतें कर रहा था उससे पत्नी को काफ़ी तकलीफ होती थी और नई नई बात थी, इसलिए उसने किसी से इस बारे में जिक्र भी नहीं किया, बताया नहीं। लेकिन एक दिन जब उसको लगा कि पति की हरकतें ज़्यादा ही बढ़ रही हैं तो कुछ दिन के लिए वो अपने मैके जाकर रहने लगती है
उसने सोचा कि कुछ दिन वो यहाँ पर रहेगी तो शायद पति थोड़ा शांत हो जाएगा और बाद में जाकर वो उससे इस बारे में बात करेगी। लेकिन फिर एक दिन मैके से लौटने के बाद जब वो फिर से अपने ससुराल जाती है तो इस बार भी पति ने वही पहले जैसी हरकत की, यानी दोबारा से उसने अपनी पत्नी की मर्जी के बगैर उसके साथ गलत तरीके से संबंध बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि शायद वो इस बार बहुत ज़्यादा गुस्से में भी था और वो समझ चुका था कि जानबूझकर पत्नी अपने घर गई हुई है। बस इसी खुंदस में, इसी गुस्से में उसने फिर वही काम किया जिससे पत्नी को और ज़्यादा तकलीफ होती है, बार बार उसको रोकने लगती है, उसका विरोध करती है। लेकिन पति पर कोई भी असर नहीं पड़ता, बल्कि उसने पत्नी के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। अब देखिए, जब हर रोज़ यही सिलसिला चलता रहा तो एक दिन पत्नी ने फैसला किया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी बल्कि आवाज़ उठाएगी, जो भी सच्चाई है वो सब लोगों को बताकर रहेगी। और बस यही सोचकर जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस को उसने सारी कहानी बयां करी, तो ये कहानी सुनकर वाकई पुलिस भी हैरान होती है। हालांकि पुलिस ने उसकी बातों पर गौर तो किया, मगर जब उससे पूछा गया कि अगर तुम्हारे साथ इतने दिन से ये हरकत हो रही थी तो तुमने इस बात को लेकर पहले एक्शन क्यों नहीं लिया, पुलिस को क्यों नहीं खबर दी या किसी और से क्यों नहीं बताया, तब महिला ने इस पर जवाब दिया कि दरअसल उसकी नई नई शादी हुई थी और घर वालों की मर्जी से वो इस रिश्ते में बंधी थी। किसी भी बदनामी के डर से, किसी भी बात की डर की वजह से उसने इस बात को छुपा कर रखा, किसी को नहीं बताया, अपने घर वालों से भी नहीं शेयर किया, क्योंकि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बचाना चाहती थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि जिसके साथ वो अपनी खूबसूरत ज़िंदगी के सपने देख रही है वो इंसान उसके लिए किसी जानवर से कम नहीं था। हालांकि वो ये सब परेशानी झेल तो रही थी, क्योंकि वो मजबूर थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार करे तो क्या करे। और यहाँ तक कि रोज़ रोज़ की उलझन की वजह से एक दिन उसने खुद को भी ख़त्म करने की कोशिश की, यानी उसने शादी के महज 20 दिन के बाद 27 फरवरी को अपने हाथ की नस भी काटी। मगर बदकिस्मती की वजह से पति ने उसको ऐसा करते हुए देख लिया और जहां पर फौरन ही वो उसको अस्पताल लेकर जाता है और जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। मगर इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी पति ने उस पर तब भी रहम नहीं खाया, तरस नहीं किया, बल्कि वो और उसे समझाने लगा, क्योंकि उसे इस बात की अच्छे से जानकारी थी कि ये सब कुछ उसकी पत्नी ने अपने पति की हरकतों से तंग आकर किया है। यानी जब उसको लगा कि कहीं उसकी पत्नी इस बारे में किसी और से जिक्र न कर दे, किसी से शेयर न कर दे, इसलिए उसने धमकाते हुए अस्पताल में ही अपनी पत्नी से कहा कि ये जो कुछ भी हुआ है इस बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओगी, और अगर तुमने बताने की कोशिश की तो सोच लेना कि तुम्हारा इससे भी ज़्यादा बुरा अंजाम होगा, इससे बुरा हश्र होगा। अब देखिए, कुछ इस तरह से यहाँ एक पति अपनी पत्नी का हर दिन शारीरिक शोषण करता है और साथ ही साथ उसको मानसिक तौर पर भी टॉर्चर करने की कोशिश करता है। हालांकि पूरी सच्चाई जानने के बाद उत्तराखंड की पुलिस ने पत्नी के कहने पर पति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। और देखिए, इसके अलावा उसके माता पिता को भी गिरफ्तार किया गया, क्योंकि देखिए इस घटना में उनका भी हाथ था। उन्होंने सही का साथ ना देकर बल्कि गलत इंसान को सपोर्ट किया, इसलिए लड़की ने अपने सास ससुर पर भी दहेज ना देने पर अत्याचार करने का आरोप लगाया। तो फिलहाल ये तीनों पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अगर इस घिनौने षड्यंत्र में कोई और भी शामिल होगा, तीसरा घर के अलावा, तो उसको भी जल्द से जल्द ढूंढा जाएगा, पकड़ा जाएगा। तो ये थी अजीब व गरीब दास्तान, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।